थैंक यू सो मच। जैसे कि होता है जब इंसान किसी चीज़ में कदम रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा धीरे धीरे ना ग्रो करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं ग्रो कर रही हूँ अपने आप को। मैं ट्यूशन्स ले रही हूँ इंग्लिश के और बुक्स पढ़ती हूँ और थोड़ा अपने आप को थोड़ा क्लासी बनाने के लिए नए नए आउटफिट्स, नया नया मेकअप, ये सब चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस भी बन पाऊँ। तो बस उसी के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल में जो चीज़ है ना बोल दो, मतलब वो अंदर रख के ना आप घुटने से तो अच्छा है कि इसलिए ना मैं मुंह फट रहती हूँ। इसलिए मैंने खतरों के खिलाड़ी में भी जो दिल में आया वो बोल दिया। बाकी लोगों ने बोला भी, कभी कभी इतना ब्लंट भी होना अच्छा नहीं है, किसी को हर्ट हो सकता है। तो फिर मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा। तो अभी क्या है कि जो मतलब दिल में आता है बोल देती हूँ, बट ऑफ कोर्स मतलब जो मुद्दा रहता है वही बोलती हूँ, मतलब उल्टा नहीं बोलती हूँ किसी को। एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोगों की 2 फ्लाइटें थी। एक में मैं, नायरा और ऐश्वर्या थे, और भी डेज़ी और भी बहुत सारे, शहजान, ये सब लोग थे। पहली वाली फ़्लाइट में बहुत सारे लोग थे। तो मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग बनी वो ऐश्वर्या की बनी, फिर उसके बाद नायरा के साथ बनी, फिर हम लोग लास्ट तक जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थे ना, सबसे ज़्यादा जो मतलब कभी अलग ही नहीं हुए, वैनिटी में एक साथ वो 2 लोग थे, ऐश्वर्या और नायरा। तो हम तीनों का बॉन्डिंग जो बना है ना, उसे 3 त्रिमूर्ति भी बोला गया था। तो हम लोगों का मतलब ऐसा बॉन्ड बना है। वो तो आपको खतरों के खिलाड़ी देख के पता चलेगा, बट ये है कि जो जनता ने सोचा था, मैंने उनको डिमोटिवेट नहीं किया, मैंने अपने फैंस को डिमोटिवेट नहीं किया। मैंने बहुत अच्छे से स्टंट किए हैं, कोशिश की है करने की, तो वो आपको खतरों के खिलाड़ी देखने को मिलेगा। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं जाऊंगी, बस था कि पता नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, 50-50 था। बट जब मुझे ऑफ़र आया खतरों के खिलाड़ी का, तो मुझे ना टेंशन सबसे पहले ये हुई कि पानी ठंडा है और सर्दी है, 5 डिग्री टेम्परेचर है, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, और छिपकली है, उससे मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया है। भगवान का टच वुड कि पूरे स्टंट में मुझे छिपकली नहीं मिली, ये बहुत अच्छी बात हो गई। और दूसरी चीज़, ठंडे पानी वो तो ऑफ कोर्स हर किसी को डर लगा ठंडे पानी, क्योंकि 5 डिग्री टेम्परेचर है और ऊपर से नदी में जाना है ठंडे पानी में, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। थैंक यू अर्चना। क्योंकि मैं जब केप टाउन में गई थी ना, तो मुझे सारे फॉरेनर्स मिले, वो लोग इंग्लिश में बात करते थे, क्रू मेंबर इंग्लिश में बात करते थे, तो मुझे ना प्रॉब्लम होती थी कि मैं क्या करूँ। तो मुझे लगता है कि बाहर विदेश में जाने के लिए इंग्लिश इज़ कंपलसरी, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश सीख लेनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि वापस से इतना बेहतरीन शो करने को मिला। और ये इंडिया का नंबर 1 शो सिर्फ कहने के लिए नहीं, एक्चुअली है, क्योंकि जब ये हमने किया तब हमें पता चला। और कितने स्टंट तो मैंने और अर्चना ने साथ में किए, और ओ माय गॉड, अरे भैया, नौचंदी का मेला और हलवा पराठा जो याद आया है। हम लोगों ने ना एक स्टंट किया था, और मुझे ये बात पता नहीं थी और इसे भी नहीं पता था कि मुझे हाइट से डर लगता है। तो वहाँ जाके अंदर ने बोला हाइट कैसी है तुम्हारी, मैंने डर, मैं कहा देखो मुझे भी डर लगता है, हाथ मिला लो पहले तो। तो हम लोगों ने नौचंदी का मेला, क्योंकि हम मेरठ से ही हैं, तो वहाँ पे नौचंदी का मेले और हलवा पराठा और दही बल्ले सब मतलब अपने सब याद किया हमने उस एक स्टंट के अंदर। वो स्टंट फिर हम लोगों ने बताएंगे बात देखना। देखो मेरठ वाले हैं, तगड़े तो हैं, तगड़े तो हैं। बाकी हम ये स्पॉइल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जो हमने किया है ना, हम चाहते हैं कि वो हमारे फैंस, ऑडियंस बहुत इंजॉय करें, क्योंकि सच में इंजॉय करने वाली चीज़ है। राइट। और अर्चना ने जितना इंजॉय दिया है ऑडियंस को, ये हैट्स ऑफ टू डिनो। हम एक ही बात बोलते थे, मैन वर्सेस वाइल्ड है डिनो। या मतलब इंसान और पूरी ताकत से लड़ा दो उसको, ताकत जानवर से लड़ा दो उसको शेर के सामने ऐसे खड़ा कर दो। एक्चुअली वो ना, पहली बात तो उसको ना टेंशन नहीं है, उसने जो भी स्टंट किए है ना एंजॉय किया, ऐसा लगा वो हॉलीडे। खासियत डिनो भाई की ये थी कि उनके दिमाग में ना एक बड़ी शांति वाला फीचर था। हमें अपने आप को काम करना पड़ता था, उनमें ऑलरेडी था इनबिल्ट कि वो शांति थे नेचर में, मतलब उसको टेंशन नहीं होती थी। ना होगा नहीं होगा कोई बात नहीं। जिसमें सबकी हालत खराब होती थी, उनको मजा आता था, मजा आ गया। क्या, अरे हालत खराब हो गई हमारी, ऐसा था वो, इतना स्ट्रॉन्ग। अरे वो पहला वाला स्टंट हमारा जो आपकी आई थी हमारे ऊपर। तो मेरा एक ये था कि सांप से मुझे थोड़ा डर लगता था, फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारा दोनों का स्टंट चल बता। एक्चुअली अभी आप लोगों को ना एक सीन दिखेगा, आज ही एपिसोड में दिखा शायद। हाँ, आज के एपिसोड में शायद नहीं, कल के एपिसोड में। तो क्या था, एक सांपन थी, सांपन मतलब सांप, फीमेल सांप, नागिन, इनके नाम से सांपन थी। तो वो सांपन मेरे गले में पड़ी हुई थी, हम सबके गले में। बाजू में ये था, तो वो सांपन उसके पास जा रही थी ऐसे लपेट के, और उस सांपन ने इसको लपेट लिया। और मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, क्योंकि मेरे कंधे पे ऑलरेडी एक सांप था, अर्चना का सांपन भी मेरे ऊपर आ रहा था, मेरी हालत खराब। मैं कह ये क्या हो गया यार। तो वो सच में वो बहुत, मतलब जब भी हम दोनों साथ में
उस बात को जरूर याद किया बहुत हमने। मजा आएगा, मतलब आप देखना क्या हुआ फिर बाद में। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल ट्रिम नहीं कराया, मोड़ लिया उसने, मोड़ लिया मोड़ लिया उसने। क्योंकि वहाँ पे इन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया। कभी कभी बाल अच्छे नहीं दिखते थे, शिदान बाल नहीं अच्छे दिख रहे तुम्हारे, इनको ना चोटी को थोड़ी ऐसे को कर लो, तो मैं उसके लिए भी थैंक यू। हाँ, और एक इसने पनौती चोटी भी बनाई थी। अरे यार उसके बारे में इनको देखने ही दो। पनौती चोटी बनाई थी भाई साहब मैंने, तो अब उसके साथ क्या हुआ ऑडियंस को एंजॉय करने पता दो। चलेगा आपको। जी, आप लोग देखना बस, आज लोग से शुरू देखना, हो चुका है। है। खतरों के खिलाड़ी आज भी आएगा, कल भी आएगा, सैटरडे संडे आएगा, आप लोग देखना। बहुत मज़ा आएगा इस बार, जितने स्टंट हुए, कितने सारे नए स्टंट हुए, तो आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। एंट्री का मतलब क्या होता है आपका पहला, जब आप देखो लोगों के सामने आओ, तो मुझे लगता है कि मेरे मुंह पे सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा कि मुझे अपनी चॉपर में एंट्री चाहिए, और वैसे ही एंट्री होगी। प्लीज़ ये सीज़न देखना, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। इतना रोए हैं लोग, इतना चोटें लगी हैं, बहुत मज़ा आई हमें करने में, तो मुझे आई एम श्योर कि आप लोगों को देखने में भी बहुत मज़ा आएगी। ये सीज़न स्पेशल इसीलिए है मेरे लिए बिकॉज ये मेरा पहला रियलिटी शो है, और सारे कंटेस्टेंट्स बहुत अलग अलग फील्ड से आए हैं। कोई सिंगर है, कोई रैपर है, कोई टीवी से है, कोई फिल्म से है। सो इट्स अ वेरी गुड मिक्सचर ऑफ ऑल दी डिफरेंट सेलिब्रिटीज़, और पहली बार लोगों से मिली, बट मुझे समझ में आया कि सब लोग एक से बढ़कर एक हैं। देखिए, इतनी जो हमने मेहनत की है केप टाउन में, उसका फल जो है वो आज मिलने वाला है, और ज़्यादा वक्त नहीं है, इट्स जस्ट हाफ एन आवर लेफ्ट। 8:30 8:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, 9 बजे शो ऑन एयर जाने वाला है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी कलर्स पे अगर नहीं पॉसिबल है तो प्लीज़ एटलीस्ट जियो सिनेमा पे ज़रूर ये शो देखिए। और ज़्यादा टाइम नहीं है यार, आई मीन क्या कहना चाहोगे, क्या केप टाउन में बहुत कभी सोचा नहीं था, ऐसी ऐसी चीज़ें कर कर आई हूँ, और इतना तो बात मैं मानती हूँ, और एक बात पक्की है कि आप लोग हंसोगे ज़रूर मेरे स्टंट सारे देखकर, जिस तरह से मैं डरी हूँ और जिस तरह से चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। सो आई बिलीव इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच मी इन द शो, और बहुत मज़ा आया। आप लोग बहुत प्राउड भी फील करोगे कि अरे अंजुम ने ये कर लिया टाइप्स। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। कहाँ 8 तारीख को कहाँ थे जब सारे इंटरव्यूज़ हो रहे थे? हाँ, तो देखो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, just I want to say that I'm really very happy that the show is going on air tonight, and बाकी के कंटेस्टेंट्स जितने भी आएंगे नहीं आएंगे आई डोंट नो, बट बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड थी तो मैं पहले आ गई, और बिकॉज मुझे 1 मिनट भी मिस नहीं करना है शो का। तो जैसे ही शो ऑन एयर जाएगा, आई एम गोना cheer for all of us actually। हम सभी 14 कंटेस्टेंट्स ने बहुत मेहनत की है, इतनी अच्छी मेमोरीज़, इतने अच्छे ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हमने बनाई हैं एक दूसरे के साथ। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई होप कि सब आ जाए और हम सब एक साथ ये शो देखें ऑन एयर। थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक ही साल में रोडीज़ किया, स्प्लिट्सविला किया, और अभी खतरों के खिलाड़ी किया, और कितनी मज़ा आया लाइक जर्नी में। और मैं बहुत प्राइड हूँ कि मैंने कितने अच्छे स्टैंड किया, अच्छे पीपल मिला, अच्छे एक्सपीरियंस हुआ था कलर्स के साथ। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ और थैंकफुल फॉर दिस एक्सपीरियंस। सच्ची में ये सीज़न सब खिलाड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एक फील्ड में। कोई पानी में स्टैंड अच्छे करते हैं, कोई हाइट स्टैंड अच्छे करते हैं, कोई चॉपर वाला स्टैंड अच्छे करते हैं। तो पूरे खिलाड़ी सो अनप्रेडिक्टेबल एंड दे आर ऑल सो टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। ओह माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचता था कि मैं रोहित सर के साथ कुछ शो और कुछ काम कर सकती हूँ। तो पहली दिन स्टैंड करते बहुत अजीब था मेरे लिए, बट इट वॉज अमेजिंग। आई वॉज लाइक ए सुंदुस, अब खिलाड़ी हूँ और ये रोहित शेट्टी है, मतलब ये इमेजिनेशन नहीं है। तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। शिव बहुत ही स्वीट लड़का है, मतलब नेचुरली उसका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है। तो आप उसके साथ रहते हैं और मज़ा करते हैं तो अच्छा फीलिंग हुआ है। ये मेरा दूसरी खिलाड़ी है, मैं उसको बोलते हैं रूबी क्योंकि उसका बाल रूबी है लाइक अ डायमंड। और ये खिलाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। हेलो, हाय।
वेरी 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 एक्साइटेड, बहुत 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 एक्साइटेड है हम सब लोग, हम सारे कंटेस्टेंट्स अपने आप को पहली बार टीवी पे, मतलब खतरों के खिलाड़ी की जंग शुरू होने वाली है। इट्स अ जंग, क्योंकि ये आसान नहीं था, बहुत मज़ा आया इसको करने में, बहुत सारे रिश्ते बनाए, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे डर को ओवरकम किया, तो बहुत मज़ा आने वाला है। शिव के साथ मैंने पार्टनर स्टंट्स भी किए हैं, तो आप सबको देखने को बहुत सब मिलने वाला है। और अर्चना के साथ तो मेरी प्रॉपर जोड़ी बन गई थी पार्टनर वाली, तो वो भी देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। और बस सभी एक परिवार बन गए हैं, और तभी हम साथ में आज आए हैं अपना प्रीमियर देखने, पहला एपिसोड देखने। नायरा और अंजुम के साथ मेरी सखी सहेलियां दोनों इतनी कमाल की हैं, दोनों इतनी कमाल की एक्ट्रेस हैं, उनके साथ इतना मज़ा आया, उनके लिए मैंने इतने गाने गाए हैं, और बस बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने शो में, आपको एंटरटेन करूँगी मैं। क्या फोटो पे? थैंक यू सो मच। पानी और शॉक पे तो इतना ज़्यादा शॉक लगता है कि मतलब दिल पूरा धड़कने, बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कने लग जाता है। बट मेरे को हवा की रानी का अवार्ड मिला है, तो मैं हवा पे बहुत चली हूँ, तो वो आपको देखने को मिलने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगा। और सब रोहित सर की मैं वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट थी, तो मैं बहुत खुश हूँ उस बात को लेकर कि उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग बोला, और उन्होंने बोला कि मैंने रश्मीत को कभी डरते हुए देखा नहीं है। तो आई थिंक दैट्स, मैं एक्चुअली अपने स्टंट के बाद वेट करती थी कि मैं रोहित सर से प्राउड ऑफ यू लूँगी, वो मेरे लिए बेस्ट हाईलाइट ऑफ द एपिसोड ऑफ माई डे होता था। तो आई थिंक आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और हम किल कर देने वाले। Congratulations, today is the first day. The episode is going live at 9 o'clock. Guys, please watch it. And thank you for Khatron Ka Khiladi for wearing glam fit in their episode. I'm very glad and thank you very much.